भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। सभी को मेरा प्रणाम। हम लोग मिलके श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। 5वें स्कंद का पहला अध्याय चल रहा है, समाप्ति की ओर है। महाराज प्रियव्रत का चरित्र, महाराज प्रियव्रत के चरित्र के विषय में चर्चा हो रही है। महाराज प्रियव्रत कैसे हैं, क्या उनका आवभाव है, क्या सोचते हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं, इसके विषय में चर्चा हो रही थी। अपने आप के विषय में तो सोचते ही नहीं हैं। ये कहाँ से पता लगता है? ये पता लगता है जब ब्रह्मा जी आके आदेश दे जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया तो आदेश का पालन करना इनके जीवन का परम लक्ष्य हो गया। यानी कि ये व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि अपने बारे में सोचता है तो वो व्यक्ति तर्क वितर्क करता है। जो अपने बारे में सोचता है वो बताता है कि ये ठीक नहीं है, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, ऐसा आप ठीक नहीं कह रहे, आप दूसरे की बात तो सुनिए, आप हम अपनी बात करे जा रहे हैं। गुरुदेव ऐसे थोड़ी चलता है, दोनों का पक्ष होना चाहिए, दोनों की बात समझनी चाहिए। किसी न्यूट्रल पार्टी को बुलाओ जो हमारे बीच का मतभेद ठीक कर सके। फिर ऐसी विचार आते हैं। क्यों? क्योंकि वो आसक्त है अपने विचारों से, अपनी बातों से, अपने अहंकार से, अपनी ईगो से, अपने मत से। लेकिन वो व्यक्ति जो भक्ति में बहुत अग्रणी है, बहुत अग्रज है, बहुत आगे जा चुका है, वो अपने आप को देख ही नहीं पाता। इसीलिए महाप्रभु बोल के गए कि योग्यता विचारे किछु नहीं पाया। उसके अंदर उसको लगता है आई डोंट हैव क्वालिफिकेशन, मैं वो देख नहीं सकता जो ब्रह्मा जी देख सकते हैं या जो सीनियर देख सकते हैं, मैं वो देख नहीं सकता। तो मेरे को तर्क वितर्क करने की आवश्यकता क्या है? मैं जिज्ञासा कर सकता हूं, पर जिज्ञासा कब होती है? जब कुछ जानने की इच्छा हो। तो यहां तो कोई जानने की इच्छा है ही नहीं। ये बोल रहे ठीक है, आपने कह दिया, यही इच्छा थी मेरी, बस आ गया, मुझे समझ में आ गया, मुझे क्या करना है। इसीलिए प्रियव्रत महाराज एग्जेम्पलरी डिवोटी हैं। Why he is exemplary? Because he is exemplary. We just cannot do it, but he can do it. He has done it. He is exemplary. तो यहाँ हम उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। उसके बाद ये डिस्कशन हुआ कि किस प्रकार प्रियव्रत गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए, क्योंकि बोल दिया गुरुजी ने। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके बिल्कुल ऐसे आचरण कर रहे हैं जैसे कोई भौतिक व्यक्ति करता हो। लेकिन भागवतम हमारे को वहीं रोकती है और कहती है कि उन्हें साधारण नहीं समझिएगा। वो केवल गृहस्थ आश्रम में दिख रहे हैं तो परम सन्यासी। हृदय में भक्ति की लौ बहुत तेज है, तो उनको साधारण नहीं समझिएगा। इसके बारे में भागवतम हमें सचेत कर रही थी, जिस पे हमने चर्चा की थी कि कैसे व्यक्ति बाहरी आवरण से कई बार भक्तों का भी आकलन करने लगता है। और हमने पुंडरिक विद्यानिधि के विषय में इस बारे में चर्चा की कि किस प्रकार गदाधर पंडित भी भ्रमित हो गए। तो जब गदाधर पंडित, जो कि स्वयं राधा रानी हैं, भ्रमित हो सकते हैं, तो आप और मैं कौन से गाय के गोबर हैं? तो हम भी भ्रमित हो सकते हैं। तो ये विचार रखना कि मैं भ्रमित हो सकता हूं। तो जब ये विचार रखोगे कि मैं भ्रमित हो सकता हूं, तो हम अपने वरिष्ठ भक्तों की बात सुन सकते हैं,
क्योंकि हम देख सकते हैं कि हम भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन वो तो हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं। उनको मालूम है जीवन कैसे चलता है, उनको मालूम है भक्ति कैसे होती है। वो हमें देख रहे हैं, कितना सुधारना चाहते हैं। वो हमारे में इतना सा भी दोष नहीं देखना चाहते, इसलिए हमें सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। पॉजिटिव रहते हो। फिर चर्चा की जा रही थी कि उनके फिर दूसरा विवाह भी हुआ। फिर ये भी पता लगाया गया कि विवाह से उनके पुत्र हुए। फिर ये भी डिस्कशन हुआ कि राजा प्रियव्रत ने देखा कि सूर्य जो है एक तरफ रोशनी देता है, दूसरी तरफ नहीं देता, ये तो गलत बात है। तो इन्होंने अपने रथ को ही सूर्य बना दिया, एक सूर्य जैसा चमकवा दिया, और पीछे जाने लगे सूर्य के। इसके बारे में भी चर्चा हुई थी। अब यहीं से हमें आगे चर्चा करनी है। श्लोक नंबर 32। तो 32 पे जाने से पहले 31 को हम दोबारा से पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों कंटिन्यूएशन में हैं। सो मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ताकि आप भी श्रीमद् भागवतम पढ़ें। जब प्रियव्रत ने अपना रथ सूर्य के पीछे हांका, तो उनके रथ के पहियों की परिधि से जो चिन्ह बन गए वे बाद में 7 समुद्र हो गए, और भूमंडल 7 द्वीपों में विभाजित हो गया। देखिए 5,500 साल पहले ये ग्रंथ लिखा गया है, और इस ग्रंथ में क्या बोला गया है जरा ध्यान से सुनिए। ये वा उह तद्ररथ चरणेमि कृत परिखातास्ते सप्त सिंधव आसन्यत एव कृताः सप्त भुवो द्वीपः। तो कहा गया कि 7 द्वीपों में विभाजित हो गया और 7 समुद्र बन गए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कभी कभी अंतरिक्ष लोकों को द्वीप कहा जाता है। हम सागरों में विभिन्न प्रकार के द्वीपों से परिचित हैं। इसी प्रकार से 14 लोक भी आकाश रूपी सागर के द्वीप हैं। सूर्य के पीछे रथ हाँकते हुए प्रियव्रत ने 7 विभिन्न सागरों तथा लोकों की सृष्टि की, जिन्हें मिलाकर भूमंडल या भूलोक कहा जाता है। गायत्री मंत्र में हम ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम जप करते हैं। भूलोक के ऊपर भूवर लोक है और उससे भी ऊपर स्वर्ग लोक है। इन सबों का नियंत्रण सविता यानी सूर्य देव द्वारा किया जाता है। प्रातः काल उठने के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करने से सूर्य देव की आराधना की जाती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे थे, और वास्तव में ये कथा शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। तो प्रियव्रत महाराज का चरित्र परीक्षित महाराज को सुनाया जा रहा है शुकदेव गोस्वामी के द्वारा, और बताया जा रहा है कि रथ के पहिए जब चले तो 7 द्वीप बन गए। और ये 5,500 साल पहले की बात बता रहे हैं हम आपको। हमारी भागवतम कितनी सटीक, कितनी सतर्क और कितनी टाइमलेस है। मतलब समय के बढ़ने के बाद भी इसमें दोष नहीं निकलता। आज आप एक किताब लिखो या मैं कोई किताब लिखूं, हो सकता है 5,000 क्या 500 दिन बाद ही उसमें 10 त्रुटियां निकाल दे कोई। साइंस तरक्की कर ले, और अगर हम साइंटिफिक बात कर रहे हैं तो साइंस बदल जाती है। जब मैं 12वीं में था तो साइंस की किताब में हमारी कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, और जब अब मैं साइंस की किताबें देखता हूं तो वो चीज़ें जो पहले सही थी वो अब गलत प्रूव हो चुकी हैं। साइंस बदलती रहती है, तो जो चीज़ बदलती रहे वो साइंस कैसी, वो सच कैसा। सच किसको कहते हैं?
जो कभी ना बदले, जो आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, उसको आप सत्य बोलोगे क्या? मान लो आज मैं आपको कुछ कहूं, कल मैं अपनी क्लास में कुछ और कहूं, परसों क्लास में कुछ और कहूं, तरसों उसी क्लास का परिभाषा कुछ, आप बोलोगे भाई हर बार चेंज होता रहता है क्या? हरे कृष्ण महामंत्र ही रहेगा, ये बदल नहीं सकता। तो वास्तविकता यह है, जो चीज बदले नहीं वो सत्य है, और जो बदलती रहे उसे असत्य कहते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि साइंस असत्य है, पर मैं ये कह रहा हूं कि साइंस जो आज कह रही है वो पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि थोड़े दिनों बाद वो बदल जाएगी। लेकिन हमारी भागवतम 5,500 साल पहले भी लिखी गई, लेकिन आज भी इसमें कोई संशोधन नहीं है। 5,500 साल पहले लिखा गया कि धरती गोल है और 7 द्वीप हैं, आप पढ़ रहे हो उसको, जबकि धरती चकोर मानी जाती थी एक समय में, और आज से तकरीबन 1000 साल पहले किसी ने कहा था कि धरती गोल है। तो जब उससे कहा गया कि धरती गोल है, तो उसका चौराहे पे उसको फांसी दे दी गई थी कि ये अधर्म की बात करता है, ये सच नहीं है, ये आदमी झूठा है, पता नहीं क्या बोलता है। उसको मृत्यु दंड दिया था पोप ने। क्यों? क्योंकि ये बता रहा था कि धरती गोल है। उस जमाने में लोग मानते थे धरती चकोर है, ऐसी है, फ्लैट है। ये तो बाद में कोलंबस, वास्को ड गामा इत्यादि लोगों ने जब आके भ्रमण शुरू किया, तो जहाँ से घूमना शुरू किया वहीं पर आके पहुँच गए, तो बताया कि भाई धरती तो गोल है। इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी, भागवतम उठा लेते, पता लग जाता। बस इतना ही है, बस इतना सा पढ़ना था कि भागवतम उठा लेते, और भागवतम उठाते तो पता लग जाता कि धरती गोल है, और धरती पे इतने द्वीप हैं, 7 द्वीप। ये तो बाद में पता लगा 7 द्वीप हैं, है कि नहीं? बाद में पता लगा, लेकिन हमारी भागवतम तो पहले से बता रही है 7 द्वीप हैं। सो भागवतम इतनी पवित्र, टाइमलेस है, समय के अनुसार बदलती नहीं है, बिल्कुल नहीं बदलती है। इसलिए भागवतम पे इतना विश्वास होना चाहिए। तो ये तो परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि इतने पावरफुल थे कि पहिया जब चल रहा था तो पहियों से जमीन हिली, 7 द्वीप बन गए। प्रभुपाद जी इसके परपट में बता रहे थे कि 7 लोक भी हैं। देयर आर 7 लोक, 7 लोक हैं। किसी को याद है कौन कौन से 7 लोक हैं? तो 7 लोक कौन कौन से हैं पता होना चाहिए। रूपा जी परपट में बता भी रहे थे कि 3 का नाम तो गायत्री मंत्र में आ जाता है। कौन कौन सा? भूर भुवः स्वाहा। तो वैसे 7 लोग कौन कौन से हैं तो याद होना चाहिए आपको। मैं आसान तरीका देता हूँ याद करने का, है ना, याद कर लेना आराम से। भूर भुव स्व, ये तो 3 हैं ही। एक होता है महतलोक, जनालोक, तपालोक। 6 हो गए। लिखो जो नोट्स बना रहे, इन केस यू वांट टू राइट। भूर भुव
स्व, महत, महत बोलते हैं ना, महत। उसके बाद जन, तप, और लास्ट में स्वर्ग। तो इसको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है। भगवान भी सुंदर मनोहर जैसे तमाल से, है ना, मैंने ऐसे याद किया था इसको। भगवान भी सुंदर मनोहर जैसे हैं तमाल से, 7 हो गए। भगवान, भ पहले 2 भ हैं, भ भ, तो भूर भुव लिख रहे हो ना, क्या बना, BBSMJTS, सत्यलोक तक जाएंगे ना, भूलोक से सत्यलोक तक, स्वर्ग नहीं सत्य है वो, सत्यलोक। तो BBSMJTS, BBSMJTS, भगवान भी सुंदर मनोहर जैसे तमाल से। ये मेरे याद करने का तरीका बना, आप कोई और बना लेना एक्रोनिम, अगर आपको याद नहीं है तो। क्या बना, भगवान भी सुंदर मनोहर जैसे तमाल से ना, तमाल वृक्ष होता है ना, तमाल वृक्ष जैसे। तो पहले तो भगवान, भ से बना भू, भी से बना भुव, सुंदर स से हुआ स्व, फिर आया म, एम, भगवान भी सुंदर मनोहर, एम, महतलोक जिसको बोलते हैं। फिर आया कौन सा, जे, जना, फिर आया टी, तो तपालोक, और फिर आया से, एस, सत्यलोक। ऐसे याद हो जाएंगे आपको 7 लोग। भगवान भी सुंदर मनोहर जैसे तमाल से, भूर भुव स्व, फिर महत, फिर जना, फिर तपा, फिर सत्य। ये 7 लोग हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे 7 लोग बनाए, किसने बनाए, ये प्रियव्रत महाराज ने। देखो ऐसे लोग सेपरेट हो गए। तो गायत्री मंत्र में प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे थे कि ओम भूर भुव स्वः के बारे में चर्चा आती है। हालांकि ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये बहुत पावरफुल मंत्र होता है गायत्री, जिसको हम कहते हैं गायत्री मंत्र। इट इज़ नॉट अ सिंपल मंत्र, इट हैज़ वेरी डीप मीनिंग। लेकिन फिर भी अभी हम इस पे तो चर्चा नहीं कर रहे, नहीं तो किसी दिन इस मंत्र पे चर्चा होगी तो इसके बारे में डिस्कशन होगा। लेकिन फिलहाल इतना कि इस गायत्री मंत्र में भी इन 3 लोकों का जिक्र आता है। अब प्रियव्रत महाराज की ताकत के विषय में बताया जा रहा है ना। ही इज सो पावरफुल, ही सो पावरफुल। अलग लोक बना दिए हैं, तो समुद्र भी चेंज हो गए अकेले। तो सूर्य के पीछे रथ को हाँकते हुए प्रियव्रत ने 7 विभिन्न सागरों तथा लोकों की सृष्टि की, जिन्हें भूमंडल या भूलोक कहा जाता है। तो सूर्यदेव, प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे थे कि प्रातःकाल उठने के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करने से सूर्यदेव की आराधना की जाती है। ये मेजरली गायत्री मंत्र
ब्राह्मण, जिनको ब्राह्मण दीक्षा मिलती है, उन लोगों को गायत्री जप करने के लिए कहा जाता है। तो वैसे तो 5 गायत्री कही जाती हैं और दिन में 3 बार की जाती हैं। इसके विषय में बहुत डिटेल वर्णन शास्त्रों में हुआ है, इसलिए बोला गया गायत्री, गाओ त्रि 3 बार, इसका इसलिए नाम पड़ा गायत्री। तो 3 बार इसकी दिन में गायत्री करी जाती है, सुबह और दोपहर और शाम। कायदे में सूर्य उदय से 24 मिनट पहले से सूर्य उदय के 24 मिनट बाद तक, फिर ऐसे ही दोपहर के 24 मिनट पहले बाद, ऐसे ही सूर्यास्त के 24 मिनट पहले बाद, ऐसे करके 3 बार दिन में गायत्री ब्राह्मण जिसने जनेऊ लिया है, गुरु ने दिया है जिन्हें, उनको 3 बार गायत्री करनी होती है। पर गायत्री कहा जाता है, लेकिन वो केवल गायत्री नहीं, उसमें भी 5 गायत्री होती हैं, गोपाल गायत्री, गुरु गायत्री, काम गायत्री इत्यादि कई गायत्रियों का वर्णन है। लेकिन इन सब में ज़्यादा सबसे पावरफुल है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे पावरफुल मंत्र है कलयुग का। इसके लिए कोई समय नहीं चाहिए, इसके लिए कोई काल नहीं चाहिए, इसके लिए कोई जगह नहीं चाहिए, इसके लिए कोई मूड, मतलब ऐसा नहीं कि नहा धो के ही जप कर सकते, नहीं, ये इतना पावरफुल मंत्र है कि कलयुग के प्रभाव से अलग है। कलयुग का प्रभाव इस मंत्र पे नहीं पड़ता, हाँ पढ़ने वाले पे पड़ता है। जो इसका जप करने नहीं कर रहा है उस पे प्रभाव बहुत पड़ता है, लेकिन अगर वो इसका जप करने लगे, बड़े सीरियसली जप करने लगे, भागवत विधि से जप करे, तो उस व्यक्ति पे भी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो गायत्री अलग है और हरे कृष्ण महामंत्र इसमें हरे कृष्ण महामंत्र में गायत्री मंत्र भी सम्मिलित है। वास्तव में इसका बहुत डिटेल वर्णन किया जाता है शास्त्र में। तो बताया जाता है कि वास्तव में ये ओम शब्द क्या है? ओम भी कृष्ण ही है। भगवान गीता में बोलते हैं, शब्दों में मैं ओम हूं, तो ओम भी कृष्ण ही है। भूर भुव स्वः, ये आपने देखा, ये 3 लोक हैं, है कि नहीं? एक अर्थली प्लेन पे आता है, भुव जो है वो एरियल प्लेन पे आता है, स्वः जो है वो हेवनली प्लेन पे आता है। और इसी को डिटेल में वर्णन करोगे तो एक है फिजिकल प्लेन, एक है स्काई और एक है मेंटल प्लेन। और ओम शब्द जो है, जब ओम शब्द अंग्रेजी में भी आप देखो, अगर आप क्रिश्चियनिटी में देखोगे तो वो भी क्या बोलते हैं, गॉड इज ओमनीसिएंट, वहाँ भी ओम है। ओमनीपोटेंट, वहाँ भी ओम है, हैं? ओमनी प्रेजेंट, वहाँ भी ओम है। तो वास्तव में कृष्ण हर जगह हैं, ओम वहाँ भी है। तो ओम शब्द को पूरी, है ना, ब्रह्म वाक्य कहते हैं इसको, है ना, बेस ऑफ ऑल क्रिएशन बोलते हैं इसको, पर वो कृष्ण ही है। तो ओम कृष्ण, लोक किसने बनाए? वो भी कृष्ण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्, तत् मतलब क्या होता है? परमात्मा तत्व, वो भी भगवान ही है। सवितुर, सवितुर कौन है? सवितुर यानी सूर्यदेव। और सूर्य कौन है? भगवान की आंख, है कि नहीं? सूर्य चंद्र दोनों भगवान की आंखें हैं, सूर्य नारायण बोलते हैं उनको। तो वो भी कृष्ण का ही नाम है। वरेण्यम, वरेण्यम किसको बोलते हैं? जिसका प्रेज की जा सकती हो, प्रेज वर्दी है, वर्शिप की जा सकती हो, जिसकी बेस्ट पर्सनैलिटी, वो भी कौन है? विष्णु। वो भी भगवान ही है। भर्गो, भर्गो, भ मतलब ब्रिलियंट, एफल्जेंट, र मतलब राधा रानी,
भर्गो मतलब नॉलेज। भर्गो वहां से आता है, भर्गो। इसका भी अर्थ समझोगे तो ब्रिलियंट है ना, भ मतलब ब्रिलियंट बोला ना, ब्रिलियंट गोल्डन राधा रानी, इटर्नल कॉन्सर्ट ऑफ कामदेव कृष्ण, हु इज फुल ऑफ अनलिमिटेड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो भर्गो आ गया है। देवस्य यानी डिवाइन ग्लोइंग, कौन? कृष्ण। ये भी कृष्ण ही है। धीमहि, धीमहि मतलब मेडिटेट करना, किसको? कृष्ण। ये भी मेडिटेट। धियो यो नः, नः मतलब होता है बुद्धि, अपनी बुद्धि से मेडिटेट करो, किसको? देवस्य, देवस्य कौन? कृष्ण। और भर्गो यानी राधा रानी। और प्रचोदयात एंड में आता है, प्रचोदयात, प्रचोदयात मतलब टू इंस्पायर, हमारे को इंस्पिरेशन मिले, इम्पेल करे कुछ कार्य करने के लिए, तो हम कुछ करें भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। तो वास्तव में ये पूरा जो गायत्री मंत्र है ये भी भगवान विष्णु की ग्लोरिफिकेशन ही है। मायावादी लोग इसको घुमा फिरा के कहीं और पकड़ लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये भगवान कृष्ण का गुणगान ही है। ओम से लेके प्रचोदयात तक भगवान विष्णु कृष्ण का स्मरण ही कराना गायत्री मंत्र का कार्य है। तो इतना मेडिटेट करने से अच्छा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें सारे मंत्र आ गए। तो यहाँ जो प्रभुपाद जी लिख रहे थे कि सुबह गायत्री होनी चाहिए, तो वास्तव में 3 बार गायत्री प्रभुपाद जी देके गए अपने शिष्यों को, जो ब्राह्मण दीक्षित शिष्य हैं। आगे वाले श्लोकों में ये भी बताया गया, जिसको हम अगली बार चर्चा करेंगे, कि किस प्रकार जो प्रियव्रत महाराज हैं, इन्होंने किस प्रकार भगवान के चरणारविंद की सेवा की, वो सबसे उत्तम है। मायावादी लोग गायत्री को बोलते हैं सूर्य की आराधना, या बोलते हैं कि ब्रह्म ज्योति की आराधना की जा रही है, ब्रह्म ज्योति में मिलने के लिए सबसे बड़ा मंत्र है, ऐसे करके बोलते हैं वो। लेकिन ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये तो हमने पढ़ा, ये तो भ से ही आ गया था, एफल्जेंट भ, तो पूरा मंत्र बोलने की जरूरत ही नहीं है, भ बोल दो तो वो ब्रह्म ज्योति, वो ज्योति आई गई। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो, वो भर्गो, तो जो भ है वही ज्योति है, पर वो ज्योति है किसकी? राधा रानी की। इट इज एफल्जेंस, ब्रिलियंट, शाइनिंग राधा रानी। तो ब्रह्म ज्योति क्या है? ब्रह्म ज्योति कृष्ण की कांति है, भगवान कृष्ण से निकलने वाला तेज। तो कुछ लोग केवल वो तेज में ही रह जाते हैं, बोलते ना हमें ये तेज ही अच्छा लग रहा है। जिस प्रकार कोई पतंगा केवल रोशनी में जाके मिल जाता है, ख़त्म हो जाता है, जल जाता है मोमबत्ती में, उसे ये नहीं पता कि लाइट मोमबत्ती से आ रही है, सोर्स नहीं पता उसको, उसे बस आग दिखती है, जबकि उस आग के पीछे कोई फ्यूल है जिसकी वो आग है। बिना फ्यूल के आग लगती है क्या? लगी नहीं सकती, बिल्कुल नहीं लग सकती। कोई ना कोई फ्यूल जरूर चाहिए। आप अगर किसी भक्त को से जलते हो तो उसके लिए भी आग चाहिए, कोई मसाला तो चाहिए जिसकी वजह से तुम उससे चिढ़ो। तो आग तो चाहिए, फ्यूल तो चाहिए। तो जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं उनके वो फ्यूल देखते ही नहीं, वो सिर्फ आग देखते हैं और ध्वंस। पर जो वैष्णव भक्त हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, जो पूर्णतः भगवान के चरणारविंद की धूल का कण बनना चाहते हैं, भगवान नहीं बनना चाहते। अयि नंद तनुज किंकरम
पतितां मां विस्मय भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकजा स्थित धूलि सदृशं विचिंतया। आई नंद तनुज किंकरा, हे नंद महाराज के पुत्र। ऐसे नहीं बोल रहे कि हे ब्रह्म ज्योति, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है फिलॉसफी। हे नंद तनुज किंकरम, हे नंद महाराज के पुत्र, मैं आपका किंकर हूं। किंकर समझते हो? दास। मैं आपका चिरंतन दास हूं, मतलब आदिकाल से आपका दास हूं। लेकिन मैं नहीं जानता किस कारण मैं इस जन्म मरण के सागर में गिर गया हूं। पतिता मां विस्मय भवाम्बुधौ, गिर गया हूं। कृपया तव पाद पंकजा, कृपया करके मुझे इस जो मैं सागर में गिर गया हूं, जन्म मरण के सागर में, चोटी पकड़ के खींच लीजिए, मुझे निकालिए और क्या गले लगा लीजिए। नहीं, कृपया तव पाद पंकजा, अपने चरण कमल पे बिठा दे। नहीं, स्थित धूलि सदृशम विचिंतया, चरण कमल पे मत बिठ, चरण कमल की धूल बना लीजिए। ये भक्त की प्रार्थना है। मुझे आपके चरण भी नहीं चाहिए, उसका भी लायक नहीं हूं मैं। मुझे बस आपके चरण कमलों की धूल बना लीजिए। सोचो, आप में से कितने लोग धूल बनना चाहते हो? अरे बाबा, आप सुन लिया, आप तो सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। अभी तो सुना धूल, नहीं तो कोई बोले तुझे धूल में मिला दूंगा, तो अच्छा लगता है, सुनने लगता है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। उस वक्त तो गुस्सा करते हो, आग बबूला हो जाते, धूल में मिलाएगा तू मुझे? तो भक्त तो खुश है, अरे भाई धूल ही तो बनना है, धूल बनना है। जब भगवान राम पहुंचे थे केवट के पास, तो केवट ने, भगवान राम ने कहा कि जरा नदी पार करा दीजिए, तो केवट ने कहा नहीं कराऊंगा, बाकी सबको बिठा लूंगा, आपको नहीं बिठाऊंगा। तो भगवान राम ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले देखो, आपके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आपके पैरों की जो धूल है ना, ये बहुत पावरफुल है। आप कितने पावरफुल हो मुझे नहीं पता, और मुझे जानना भी नहीं है, पर आपके पैरों की धूल बहुत पावरफुल है, ये मुझे पता है। भगवान बोले वो कैसे? बोले आपके चरणों की धूल जब पत्थर को टच करी थी, अहिल्या बन गई थी वो। और पता लगा आपके चरणों की धूल मेरी बोट को टच कर गई, ये भी अगर एक लड़की बन गई तो मैं तो पहले ही शादीशुदा हूं, एक और आ गई तो मैं संभालूंगा कैसे? और फिर मेरी नाव भी चली जाएगी, कमाऊंगा कैसे? नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं बिठाऊंगा। तो भगवान राम बोले क्या करना होगा? बोले पैर धोने पड़ेंगे आपके। आपके पैर आ जाएं कोई चिंता नहीं है, आपके पैर मेरी बोट पे पड़े मुझे कोई चिंता नहीं है, चिंता तो आपके पैरों की धूल की है। ये जरा धूल साफ करने दो मुझे। तो भगवान राम ने कहा अच्छा जी ठीक है, धूल साफ कर लो। तो फिर उस केवट ने भगवान राम के चरण धोए, और 3 बार धोए। पहली बार धोए, फिर भगवान बैठने लगे, बोले नहीं नहीं, हो सकता है एक कण रह गया हो, मैं चांस नहीं लेना चाहता। आप लोग चावल धोते हो, कितनी बार चावल धोते हो?
हैं कोई दाल सब्जी बनानी हो, दाल धोते हो तो कितनी बार धोते? 3 बार 4 बार। क्यों भाई, एक बार धुल तो गया? नहीं, कुछ रह गया होगा। तो केवट भी 3 बार धोए उसने। पहली बार धोए, भगवान उठने लगे, बोले उठना नहीं है, बैठो। फिर हम बैठ गए, बोले अब क्या हुआ? बोले दोबारा धोने हैं। बोले दोबारा क्यों धोने? बोले हो सकता है कोई एक कण रह गया हो, नाखून के इधर उधर रह गया हो कुछ। और फिर बोला आपसे चिंता नहीं है, आपकी धूल की चिंता है। फिर धोए, 3 बार धोए और तीनों बार पी गया। जो जल निकला उसको पी गए। तो भगवान से ज्यादा भगवान के पैरों की धूल में ताकत है। जब भगवान के राम के चरण पड़े के नाव में, तो नाव थोड़ी चेंज हो गई, नाव तो नाव ही रही। लेकिन जब धूल पड़ी थी पत्थर पे, तो पत्थर बदल गया था। तो आचार्यगण लिखते हैं कि भगवान से ज्यादा पावरफुल भगवान के चरणों की धूल है। तो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंतया। महाप्रभु कामना करते हैं कि मुझे सिर्फ आपके चरणों की धूल बनना है, मुझे और कुछ नहीं हो। ए नंद तनुज किंकरा, मैं फंस गया हूं भव सागर में, चोटी पकड़ के खींच लीजिए। इसलिए चोटी रखनी चाहिए प्रभु जी को भी, माता जी को भी। भले छोटी सी हो शिखा, तो छोटी सी हो, रखनी चाहिए शिखा। क्यों? भगवान किससे पकड़ के खींचेंगे तुम्हें? आजकल तो वो ऐसे खींचते ही रह जाएंगे, हाथ ही नहीं आ रहे, बाल है ही नहीं। शिखा रखनी चाहिए छोटी सी। बड़ी रख सको तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ कहा गया कि प्रियव्रत महाराज के गुण बताते हुए ये वर्णन आ रहा था। तो हम गायत्री के विषय में थोड़ी चर्चा की, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं की। मैंने बहुत संक्षिप्त रूप में आपको पूरा गायत्री मंत्र का अर्थ भी थोड़ा बताया। पर वास्तव में मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो ये मंत्र का जप करता है उसको कोई और मंत्र जप करने की आवश्यकता नहीं होती। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो 2 मिनट मेडिटेट कीजिए कि आज हमने क्या पढ़ा, क्या सुना, क्या सीखा। और कुछ नहीं तो हमें 7 लोग तो समझ में आ ही गए। BBSMJTS है कि नहीं? भगवान बहुत सुंदर है, नहीं भगवान भी सुंदर मनोहर जैसे तमाल से, ऐसे याद कर सकते हो। बाकी आप अपना भी कोई अकाउंट बना सकते हो। ऐसे 7 लोग याद हो जाएंगे, याद होने चाहिए। कोई पूछे आपसे तो 7 लोग कौन से हैं? सप्तलोक की बात आती है, 7 पता ही नहीं होगा तो फंस जाओगे कहीं। पता होना चाहिए। भूर भुव स्वः, फिर महत, फिर जना तपा और सत्यलोक। और आज हमने चर्चा की गायत्री मंत्र का क्या संक्षिप्त में अर्थ है और क्यों हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए, क्योंकि गायत्री भी उसी का एक सब पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। और गायत्री मंत्र भी केवल भगवान विष्णु के, कृष्ण के नाम ही हैं और कुछ नहीं। तो आज हमने इस पर चर्चा की। मुझे विश्वास है आप लोगों ने कुछ ढंग से सुना होगा, कुछ च्यू किया होगा, कुछ मेडिटेट करोगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो। विशिष्ट अमृत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, वॉइस आ रही है प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही। प्रभु जी थैंक यू सो मच। ओम भूर्भुवः स्वः का जो है पूरा बड़े अच्छे से वर्णन किया आपने। मैं आजकल जो बुक पढ़ रहा हूँ वो है कृष्ण की ओर। उसके अंदर भी जो आज आपने बताया तो मैंने उसमें अंडरलाइन करी है, उसमें भी इस चीज का वर्णन प्रभुपाद जी ने बताया है।
ओम भूर्भुवः का मतलब जो है वो कृष्ण के स्मरण रखने के समान है। तो थैंक यू सो मच फौजी। और मुझे कुछ जो मैं लर्निंग कर रहा था, मैं पढ़ भी रहा था, तो उसमें भी ये टॉपिक आ गया। तो ये मेरे मेरे लिए तो बड़ा अच्छा रहा, और हम सब के लिए बहुत अच्छा रहा। मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच फौजी। हरे कृष्णा। जय हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त। आप सबसे मुलाकात होगी कल। भागवतम पढ़ते रहिए, श्रवण करते रहिए और प्रगति करते रहिए भक्ति में। हरे कृष्णा। Recording stopped.